जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। श्री राधा माधव चिंतन पुस्तक में पूज्य श्री भाई जी कहते हैं, जैसे बाएं और दाहिने दोनों पैरों से मनुष्य चलता है, दो पंखों से पक्षी उड़ता है, उसी प्रकार विरह और मिलन इस रस विलास की सिद्धि होती है। और जैसे प्रातः एवं संध्या के बीच में दिन की विशिष्टता का विकास होता है, पूर्णिमा एवं अमावस्या के द्वारा मास की विचित्रता प्रकट होती है, वैसे ही विरह और मिलन की विविधता और पृथकताओं में ब्रज के रस विलास का मधुरतम प्रवाह चलता रहता है। ब्रज में इन दोनों का एकत्रीकरण इष्ट नहीं है, पर कहीं कहीं जब विरह और मिलन एकत्र मिलन हो जाता है, तब एक महान मधुर माधुर्य का उदय होता है। ब्रज रसिक प्रेमीजन उसका अनुभव करते हैं। प्रेम वैचित्य का आस्वादन मिलन में विरह की स्फूर्ति से होता है। प्रेम वैचित्य का लक्षण बतलाते हुए रूप गोस्वामी जी कहते हैं, प्रेम की उत्कृष्टता के कारण प्रियतम के समीप रहने पर भी उसके न रहने के निश्चय से होने वाली पीड़ा का अनुभव होना प्रेम वैचित्य कहलाता है। रास लीला के समय भगवान श्री कृष्ण चंद्र समस्त गोपियों को छोड़कर श्री राधा जी को साथ लेकर एकांत में चले गए। वहाँ जब श्री राधा ने कहा, मुझे कंधे पर चढ़ा लो, और ज्यों ही भगवान उन्हें कंधे पर चढ़ाने लगे कि बस उसी क्षण प्रेम की अत्यंत उत्कृष्टतावश श्री राधा को प्रेम वैचित्य हो गया। वे गिर पड़ी। प्रियतम श्री कृष्ण ने उन्हें अपने अंक में सुला लिया। उस समय श्री राधा को ऐसा लग रहा था कि श्री कृष्ण मुझे छोड़कर अंतर ध्यान हो गए हैं, और वे रो रो कर पुकारने लगी, हा नाथ रमण पृष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज दास्यास्ते कृपणाया में सखे दर्श सन्निधिम। हा नाथ, हा रमण, हा प्रियतम, हा महाभाहो, तुम कहाँ हो? मैं तुम्हारी दासी हूँ। तुम्हारे प्यारे, तुम्हारे चले जाने से मैं अत्यंत दुखी हो रही हूँ। मेरे पास आकर मुझे तुरंत दर्शन दो। प्रेम वैचित्य का कितना सुंदर और प्रत्यक्ष दृश्य है। श्री विदिग्ध माधव में आया है, श्री यमुना जी के तट पर श्री राधा माधव विहार कर रहे हैं। वृंदा देवी कर्णभूषण के योग्य दो कमल श्री माधव को लाकर देती हैं। श्री कृष्ण सहर्ष उनको लेकर श्री राधा के कानों में पहनाने लगते हैं। इतने में ही देखते हैं कि कमल में एक भ्रमर बैठा है। भ्रमर उड़ा, श्री राधा के मुख को कमल समझकर उसकी ओर चला। श्री राधा ने श्री हस्त के द्वारा उसको हटाना चाहा। भ्रमर श्री करतल को एक कमल समझकर उसकी ओर उड़ा। ढीठ भ्रमर जा नहीं रहा है। इससे डरकर श्री राधा अपनी ओढ़नी का आंचल फटकारने लगी। मधुमंगल ने छड़ी मारकर भ्रमर को बहुत दूर हटा दिया और लौटकर कहा, मधुसूदन चला गया। भ्रमर चला गया। इतना सुनते ही मधुसूदन शब्द से भगवान श्री कृष्ण समझकर श्री राधा जी हाय हाय, मधुसूदन कहाँ चले गए, पुकार कर रोने लगी। अकस्मात कमल नयन श्री कृष्ण इस वन में मुझको त्याग कर क्यों चले गए, यूँ कहकर वे आर्तनाद करने लगी। अपने समीप ही प्रियतमा के इस मधुरतम प्रेम वैचित्य जनित विरह को देखकर श्री कृष्ण ने संकेत से सबको चुप हो जाने के लिए कहा और स्वयं मधुर हास्य करने लगे। ये प्रेम वैचित्य के उदाहरण हैं। इसी प्रकार मिलन और विरह के मिलने के भी सुंदर उदाहरण हैं। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में रास पूर्णिमा की रात्रि के समय भगवान श्री कृष्ण की मुरली ध्वनि सुनकर श्री गोपांगनाओं के अभिसार का वर्णन है। वहाँ यह बताया गया है कि कुछ गोपांगनाएं घरों के भीतर थीं। उनको घरवालों ने रोक दिया। वे प्रियतम श्री कृष्ण से मिलने के लिए बाहर जा नहीं सकी। तब उनका हृदय प्रियतम श्याम सुंदर के भाव से परिपूर्ण हो गया।
उनकी आंखें मुंद गई और हृदय में श्री कृष्ण की श्री मूर्ति प्रकट हो गई। उस अवस्था का वर्णन करते समय श्री सुखदेव जी ने कहा है, उस समय कुछ गोप रमणियां घरों के भीतर थीं। उन्हें घर वालों ने रोक दिया, इससे बाहर नहीं निकल सकी। तब उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली और बड़ी भावना के साथ तन्मय होकर श्री कृष्ण के परम मोहन सौंदर्य माधुर्य का ध्यान करने लगी। वे अपने प्रियतम श्री कृष्ण के पास न जा सकी। अतः उन्हें विरह की इतनी तीव्र वेदना हुई कि उनके सारे अशुभ संस्कार नष्ट हो गए और उसी के साथ साथ ध्यान अवस्था में आए हुए प्रियतम श्री कृष्ण का आलिंगन करने से इतना महान सुख हुआ कि उनके समस्त शुभ संस्कारों का सर्वथा क्षय हो गया। यहाँ यह स्पष्ट है कि एक ही समय विरह की तीव्र वेदना और मिलन का महान आनंद प्राप्त हो रहा है। विरह मिलन का ही मिलन हो रहा है। अनन्य प्रियतम प्राण वल्लभ श्री कृष्ण के प्रेम में मिलन विरह की आनंद पीड़ा इतनी विलक्षण होती है कि उसकी उपमा कहीं नहीं है। देवी पौर्णमासी ने नांदी मुखी से कहा था, सुंदरी, श्री नंद नंदन श्याम सुंदर का प्रेम जिसके अंतर में प्रकट हो जाता है, उस प्रेम के वक्र मधुर विक्रम को वही व्यक्ति जानता है। इस प्रेम में ऐसी महान पीड़ा है कि वह नवीन कालकूट विष की कटुता के गर्व को भी दूर कर देती है। उधर जब इस प्रेम की आनंद धारा बहने लगती है, तब वह अमृत के माधुर्य जनित अहंकार को संकुचित कर देती है। इसी विरह वेदना और मिलन आनंद ने गोपी के अशुभ शुभ को समाप्त करके उसको कर्म बीज शून्य बना दिया। ललित माधव के दशम अंक में श्री कृष्ण विरह की असीम वेदना से पीड़ित सत्यभामा रूपिणी श्री राधा भयानक सर्प विष से विस्मय हुए सरोवर में प्राण त्याग के लिए कूद पड़ती हैं। इतने में ही श्री कृष्ण दौड़े आते हैं और पीछे से दोनों भुजाओं के द्वारा श्री राधा का कंठ धारण कर लेते हैं। श्री राधा दोनों भुजाओं को काल सर्प समझती हैं और मन ही मन कहती हैं कि कैसा सौभाग्य है कि मैं दो सर्पों के द्वारा पकड़ ली गई हूँ। ये अभी डस लेंगे और डसते ही इस विरह दग्ध जीवन का अंत हो जाएगा। विधाता बड़ा ही अनुकूल है, जो मेरी मनचाही मृत्यु को अभी तुरंत ही बुला देगा। सर्प डस नहीं रहे हैं, यह देखकर तथा स्पर्श सुख का अनुभव करके श्री राधा मन ही मन कहती हैं, उपयुक्त समय पर अपकार करने वाली वस्तुएं भी प्रिय हो जाती हैं। सर्प डस तो नहीं रहे हैं, उल्टा स्पर्श सुख दे रहे हैं। श्री कृष्ण राधा के मणि बंधन में सेमंतक मणि बांध देते हैं। मणि की ज्योति को देखकर श्री राधा कहती हैं, बड़ा ही आश्चर्य है कि मणि विभूषित मस्तक काल सर्प भी मुझे डसने में देर कर रहा है। हाय, कृष्ण रहित इस जीवन का कब सदा के लिए अंत होगा। श्री कृष्ण के हृदय से चिपटी हुई श्रीमती राधा इस प्रकार विरह वेदना से छटपटाती हुई मृत्यु की बाट देख रही हैं। मिलन विरह का बड़ा मनोहर चित्र है। जय श्री राधे। आगे हम कल सुनेंगे। सागर
Thank you.